नमस्कार, राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजस्थान की हर छोटी सी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला दिल्ली से अजमेर जाते हुए बहरोड ठहरे। यहां उन्होंने होटल हाईवे एक्सप्रेस में स्पेशल कुल्हड़ की चाय ली, ग्रीन सैंडविच लिए और स्पेशल पोहा लिया। इसके बाद वो अजमेर के लिए रवाना हो गए। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक दंपति के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अपहृत महिला के परिजन गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल महिला और उसके पति को एसपी दफ्तर से किडनैप कर लिया गया था। ये पुलिस से सुरक्षा मांगने आए थे। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका द्वारा लालबाग के पास संचालित रैन बसेरे का एडीजी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी ने पिछले महीने किए गए निरीक्षण के दौरान काफी खामियां पाई थी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में भीलवाड़ा जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हड़ताल पर आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स ने निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आज हुआ आयोजन। हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल बंद का ऐलान किया। कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक चिकित्सा संस्थान बंद रहेंगे। डॉक्टर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सोसाइटी ने भी समर्थन दिया है। अलवर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर धरने पर पार्षद बैठ गए। नाराज पार्षदों ने सभापति को रास्ता तक रोक लिया। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को कल गिरफ्तार किया गया था। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट के 3 युवकों पर सरिये से हमला कर दिया। वहीं घायल को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक आपसी कहासुनी में यह मारपीट हुई थी। बहरहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कोटा के अदालत चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अदालत चौराहे की स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धरना दिया। झालावाड़ के झालरापाटन शहर के गिंदौर इलाके में एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर सभी चिकित्सक संघ ने आज निजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी बंद रखा। भरतपुर में एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी पर पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। अम्बा माता थाना क्षेत्र के नाथी घाट पर एक युवक ने वृद्ध पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 10 जिलों में हो रही सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। श्रीगंगानगर में पहली पारी की समान पात्रता परीक्षा में 71.66% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले धनावड़ रेस्ट एरिया क्षेत्र में करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आज जयपुर रेंज के आईजी, दौसा एसपी सहित अनेक आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। विराटनगर के नवरंगपुरा गांव में स्वीकृत बोरिंग को दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ने के विरोध में स्थानीय लोग लामबंद हो गए। गुस्साए सरपंच और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर विरोध किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सीकर में 24 घंटे के लिए निजी अस्पतालों की सेवाएं बंद हैं। डॉक्टर ने अपने अपने अस्पताल बंद रखे हैं। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर समर्थन में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राइट टू हेल्थ विरोध में आज हनुमानगढ़ जिले के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। इस दौरान निजी चिकित्सालयों में पहले से ही भर्ती मरीजों का इलाज तो चल रहा है, मगर मरीजों की जांच और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। उदयपुर के अंबाला गांव में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रहे बालक को चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया।
सीकर जिले के फतेहपुर नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की घोषणा की गई है। सीकर में जिला मुख्यालय के साथ साथ फतेहपुर दूसरी नगर परिषद होगी। दौसा के धनावड़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। जनसभा स्थल पर होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी दी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लाखों की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होने आएंगे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में झगड़े की आशंका को देखते हुए खेत से सरकारी रास्ते को खुलवाने के समय तहसीलदार और विकास अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। झुंझुनू जिले के खेतड़ी, नवलगढ़, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़ और झुंझुनू में मामलों की सुनवाई को लेकर 11 बेंचों का गठन किया गया है। सभी बेंचों में इस बार रेवेन्यू से जुड़े मामलों को लेकर भी सुनवाई की जा रही है। करौली में जमीन विवाद को लेकर एक महिला पर एक गांव में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। गाली गलौज की आवाज सुनकर वीर बचाव करने आए 4 लोग घायल हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित देश में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करने पहुंचे भारी संख्या में लोग। माउंट आबू की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में हो रहा है। मुकदमों का निपटारा अनेक प्रकारों से मुकदमे में लगे लोगों को छुटकारा मिलेगा। राजसमंद जिले की कुवारिया थाना पुलिस ने लोडियाड़ा गांव में वृद्धा की लूट के बाद निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के पोते को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोटा में चाकूबाजी की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई। अलग अलग जगह 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। चाकू से हमले में दोनों युवक घायल हो गए। बीकानेर के नोखा में छात्र और अभिभावक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा पर तालाबंदी का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि स्कूल में 9 शिक्षकों के पद खाली हैं। अध्यापक नहीं होने से अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। अलवर के गांव गिरूडी में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बानसूर एसडीएम राहुल सैनी रहे। सीकर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हुई। लोक अदालत में सबसे पहले जिले की पुलिस के सबसे बड़े प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। सीकर पुलिस लाइन का बिजली निगम का 47 लाख रुपए से ज्यादा का बिल का बकाया चल रहा था। उदयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर डबोक एयरपोर्ट पर मुंबई के लिए रवाना हुए सोनू निगम को उनके फैन विपुल अजमेरा ने फिल्मी अग्निपथ की गीत को सुनाया। विपुल की आवाज से प्रभावित होकर सोनू निगम ने विपुल को गले लगा लिया। कोटपुतली में एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सर्विस रोड स्थित शोरूम की सीढ़ियों पर जा टकराया। इस दौरान कैंटर ने सड़क पर खड़ी बाइक और स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। बजट में सादुलपुर के दर्रेवा गांव को उप तहसील बनाने की घोषणा होते ही आसपास के लोगों में खुशी की लहर है। दुलिया गांव में महिलाओं ने गुड़ बांटकर आतिशबाजी कर घोषणा का स्वागत किया। बारा शहर की चौड़ी सड़कों के दुकानदारों की मनमानी के चलते तंग गलियों में तब्दील हो गई है, जिसके चलते शहर के व्यवस्था मार्गों पर जाम लगने लगा है। बाजार में पहुंच दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश की गई, जिस दौरान अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। प्रदेश के बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने सीएम गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट को चौमुखी विकास वाला बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट कृषि और किसान के कल्याण में अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बजट को लेकर निशाना साधा। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में हत्या के एक मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने हत्यारों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। झुंझुनू के राजकीय आरआर मुरारका महाविद्यालय में छात्र संगठन एसएफआई की ओर से महाविद्यालय की लंबित मांगों पर बजट में घोषणा नहीं होने पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर 2 वाहनों में टोल प्लाजा के पास भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। कोटा में कोटरादीप सिंह गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना दे दिया। दरअसल कालीसिंध नदी पर राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नोनेरा एबरा बांध बनने का काम चल रहा है।
लोगों का कहना है कि अगर बांध बन गया तो आसपास के कई गांव डूब जाएंगे। ऐसे में यहां के लोगों ने सर्वे करवाकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को राहत देने की मांग की है। जोधपुर में रंगदारी वसूली के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है। रंगदारी वसूली के लिए एक युवक को धमकी दी गई। युवक से क्रिकेट एकेडमी बनाने वाले से 80 लाख रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर जेसीबी से 2 कारें तक तोड़ दी गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई। एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश किया। डीएसपी जितेन आंचलिया, एसआई रोशनलाल सहित 4 को पेश किया गया है। वहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। भिलवाड़ा में शाहपुरा भिलवाड़ा मेगा हाईवे रोड पर तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद भारी मात्रा में तेल सड़क पर बहने लगा। सड़क पर पड़े तेल को लूटने की होड़ मच गई। बड़ेना थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी गई। चुन्नू में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री ने एक घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीकर के मलखेड़ा के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। प्रदेश के बजट में विधानसभा क्षेत्र पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज एवं सड़कों के सौंदर्यीकरण की सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा के साथ ही सीवरेज लाइन के लिए 25 करोड़ की घोषणा की गई है। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट भाषण में लंपी प्रभावित पशु पालकों के लिए मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिसीज संक्रमण से प्रत्येक दुधारू गौ वंश की हुई मौत पर पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गौ वंश का मुआवजा देने की घोषणा की। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन डिसीज का व्यापक असर देखा गया। हजारों की संख्या में गौ वंश की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे की घोषणा के बाद पशुपालकों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। कोटा में यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी यशवी सूरा हड़ौती के दौरे पर हैं और लगातार कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा, कोटा शिक्षा नगरी के साथ पर्यटन नगरी भी बनता जा रहा है। यहां लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास के द्वार भी खुलेंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में किसानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर की रिलाइनिंग और सरहिंद फीडर के अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें मुख्य नहरों के अलावा अनूपगढ़ सूरतगढ़ ब्रांच की वितरकों का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। वहीं भाखड़ा क्षेत्र के खालों को भी पक्का किया जाएगा। कोटा में लापता एक 16 वर्षीय एक कोचिंग छात्र को पुलिस ने पकड़ा है। कुन्हाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाला कोचिंग छात्र बिना बताए घर से बाहर चला गया था। बस में बैठकर भिलवाड़ा, जयपुर और दिल्ली तक चला गया था। गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने बालक को पकड़कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। विधानसभा क्षेत्र पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज और सड़कों के सौंदर्यीकरण की सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा के साथ ही सीवरेज लाइन के लिए 25 करोड़ की घोषणा हुई। नाचना में अब उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नाचना में कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी मांग को मुखर करने के लिए जयपाल ने चित्तौड़गढ़ के लिए दिल्ली पैदल यात्रा शुरू की है। ये जयपाल की दूसरी यात्रा है। उनका कहना है कि जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जयपाल को कलेक्टर परिसर से उनके मित्रों ने माला पहनाकर पैदल यात्रा के लिए रवाना किया। कोटा में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर रहे। आज शहर सहित ग्रामीण इलाके में भी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। इस बिल के विरोध में चिकित्सा के साथ ही क्लिनिक, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है, इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर हानिकारक और विनाशकारी प्रभाव डालने वाला है।
उदयपुर की एक बेशकीमती जमीन के मामले में आरपीएस सब इंस्पेक्टर रमेश राठौर और मनोज श्रीमाली एसीबी की गिरफ्त में आ गए हैं। इस मामले में सब इंस्पेक्टर रोशन लाल ने भी 2 लाख की मांग की। हालांकि बाद में नीरज पोरबिया ने जयपुर एसीबी मुख्यालय जाकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और फिर हरकत में आई एसीबी ने अब कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के भाषण के दौरान नए जिले बनाने की घोषणा नहीं की गई, जिससे जिले बनाने की मांग कर रहे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों में निराशा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी, तो वहीं अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 11 सालों से धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू के हेरिटेज कस्बे मंडावा और नवलगढ़ इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार हैं। 2 साल बाद दोनों हेरिटेज कस्बों में लगातार विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही विदेशी पर्यटकों पर भी फागुन की मस्ती छाने लगी है। विदेशी पर्यटक फागुन के रंग में नजर आए हैं। वहां की स्थानीय संस्कृति की जो झलक है उससे भी रूबरू हो रहे हैं। राजसमंद के सुनारकोड़ी गांव में एक ही चिता पर 5 लोगों की अंत्येष्टि होने से माहौल गमगीन हो गया। सीआरपीएफ के जवानों ने अपने मृतक साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कुकरखेड़ा के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम करवाए। बजट में बाड़मेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए बास्केटबॉल की एकेडमी खोलने की घोषणा की गई। साथ ही खिलाड़ियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। बाड़मेर के खिलाड़ियों ने बास्केटबॉल प्रेमियों ने जोरदार खुशी मनाते हुए बास्केटबॉल के मैदान पर आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। वहीं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का धन्यवाद भी दिया गया। थार नगरी बाड़मेर के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि बाड़मेर को कोई एकेडमी मिली हो। चित्तौड़गढ़ जिले के सीमावर्ती नेतावल महाराज ग्राम पंचायत में कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायतें कर पंचायतों को बदनाम करने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट के नाम ग्रामीण और उप सरपंच के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीसी रोड और अन्य कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बाहर होने पर कुछ लोगों ने अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान गलत तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए कार्य को रुकवा दिया। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग के पास जीएसएस पर 20 वर्षीय महिला भंगार लेने के लिए आई तो उससे करंट लग गया। महिला को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के कार्यकर्ता टाउन वेटिंग कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। कार्यकर्ता को कहना है कि कोटा नगर निगम में पथ विक्रेताओं के लिए टाउन वेल्डिंग कमेटी के पुनर्गठन किया जाना है। 4 वर्षों से नगर निगम उत्तर और दक्षिण बनने के कारण टाउन वेल्डिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने सूचना मिलने पर रतलाम रोड पर दानपुर कस्बे की होटल रॉयल रजवाड़ा पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब परोसने जुआ खेलने के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। होटल में अवैध रूप से शराब देने पर होटल मालिक चंद्रवीर सिंह को नामजद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 30 बोतल बियर, 36 टेन बियर और 28 पौवे देशी शराब के जब्त किए हैं। अलवर जिले में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 9 से 11 बजे तक बहिष्कार काम कर दिया गया। अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री ने बताया कि अस्पताल में आज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया है। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। आज बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर कूच किया, वहीं सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन किया। हरिजा संघ के आह्वान पर झुंझुनू में सेवारत चिकित्सकों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का पेन डाउन किया। पेन डाउन की वजह से बीडीके अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। अलवर जिले में दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन से पूर्व ही एक बड़ा हादसा हुआ। अलवर जिले के रेडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। रेडी थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया, जबकि जयपुर में इलाज के दौरान हुई बालिका की मौत के बाद बालिका का जयपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। पोखरण के राजमथाई के लाल अमर शहीद
नरपत सिंह राठौर की मूर्ति का अनावरण कल होगा, जिसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला वर्चुअल तरीके से जुड़कर शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अलवर जिले के मुंडावा थाना क्षेत्र के बल्लूबाज के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे दवाई पीने के बाद मौके पर उसकी मौत हो गई। मुंडावा से जिला अस्पताल लेकर वो पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पीएम मोदी के 200 दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा के धनावट रेस्ट स्टेडियम में विशाल पंडाल बनाया गया है। इसके लिए 4 डोम लगाए गए हैं, 9 हेलीपैड तैयार किए गए हैं, करीब 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा उनके दौरे के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके की मांग आरपीसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की है और माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है। साथ ही दोषी पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पॉक्सो न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने 23 गवाह और 28 दस्तावेज सामने रखे।